नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू व पीवाईक्यू प्रश्नों के। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन होगा भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो पहले का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो इसलिए दूसरे का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 तक है, और जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, ये है नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा है वो आयरलैंड से ली गई है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, फिर भी पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, और तीसरे का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने करंट की सीरीज है वो शुरू कर रखी है सेकंड ग्रेड के लिए। तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो। हमने जो सेकंड ग्रेड का साइकोलॉजी है उसकी भी क्लासेस शुरू कर रखी हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हो। और राजनीति विज्ञान की क्लासें भी चल ही रही है, अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ पर सारी क्लासें एक साथ आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा है वो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। तो इसका चौथे का ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी प्रकृति कैसी है। तो इनकी प्रकृति है वो नैतिक व राजनीतिक है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, वो एक नैतिक व राजनीतिक है, इसलिए हमारा 5 का सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू क्यों नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू क्यों नहीं किए जा सकते। इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा, मतलब तो अनुच्छेद 37 के कारण है वो नीति निर्देशक तत्व वो न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न है वो लेवल बदल चुका है, क्योंकि एग्जाम के पूछने का तरीका है वो एकदम चेंज हो गया। हम उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 37 के कारण नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, इसका 7 का ए ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से आपका एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में हर बार आता है, जो आपको इस बार भी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप आराम से हल कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आपको मजबूत होगा तभी आप अच्छे स्कोर ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। तो 8 का हमारा बी ऑप्शन है वो सही है, अनुच्छेद 40 के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40। तो 8 का बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है।
कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 9 का क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा 44। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की बात कही गई है, तो अनुच्छेद कौन सा है? 44। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी, इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद इसका 44 सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बालकों की शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मतलब बालकों की शिक्षा से संबंधित भी अनुच्छेद दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों में, वो कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो दोस्तों इसका 10 का हमारा सही ऑप्शन है वो ए होगा, यानी 45वें अनुच्छेद में बालकों की शिक्षा से संबंधित बात की गई है, तो 10 का ए ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है कि बालकों की शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 45। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की रक्षा की बात की है, इसलिए 11 का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा अनुच्छेद 46। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 की सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 46 है, या अनुच्छेद 47 है, या अनुच्छेद 48 है, या अनुच्छेद 49 है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 47। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अनुच्छेद 47 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 48, या अनुच्छेद 49, या 40, या 15, या 51? तो दोस्तों इसका आपको ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बतानी, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी और किस लेवल की चल रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर की, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप अभी इंपॉर्टेंट लगा लो कि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% टपकने वाला क्वेश्चन है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी अनुच्छेद 50 के अंदर यह बात कही गई है। तो 14 का बी ऑप्शन हमारा सही है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश अनुच्छेद 50 में बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद है। अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए ये इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, या महात्मा गांधी जी ने कहा है, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या बी.एन. राव ने कहा है? तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अम्बेडकर साहब ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। मतलब आपको 4 अनुच्छेद दिया गया, इसमें से कौन सा एक अनुच्छेद है जिसमें गांधी की का जो सिद्धांत दिए उनसे संबंधित अनुच्छेद नहीं है? तो दोस्तों 17 नंबर का सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 39। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन हमारा सही है। तो गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, तो 39 है। तो 39 में क्या बात कही गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल है वो कैसा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की आर्थिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 18 की आर्थिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 39, जो हमने पहले बात की भी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 39 में किस अनुच्छेद में
कि 39 अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, उसमें आर्थिक न्याय की बात कही गई है, तो ये गांधी के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 39 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काम का अधिकार किस अनुच्छेद में? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये समझो आपके एग्जाम में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड में आपको इसी लेवल के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो काम का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 41। 19 नंबर का सी ऑप्शन हमारा सही है। 19 का सी ऑप्शन है। काम का अधिकार किस में है? 41 के अंदर। मातृत्व राहत किस अनुच्छेद में दिया गया है? मातृत्व राहत किस अनुच्छेद, मतलब मातृत्व राहत की बात है वो किस आर्टिकल में कही गई है? तो दोस्तों इसकी बात है वो आर्टिकल 42 में कही गई है। मातृत्व राहत की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो आर्टिकल 42, इसलिए 20 का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह से जीवन निर्वाह वेतन से संबंधित अनुच्छेद है। जीवन निर्वाह वेतन से संबंधित अनुच्छेद है, मतलब ये आर्टिकल है 43। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 21 का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं कि ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा किस आर्टिकल में बात कही गई है? ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो 22 का भी हमारा बी ऑप्शन है सही, यानी 49 आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है। तो 22 का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है आर्टिकल? तो इसका भी बी ऑप्शन सही है कि 48A। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, 48 की बात नहीं, 40A की बात हो रही है, यानी 41 की बात हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व कब जोड़े गए? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो कब जोड़े गए थे, यानी मूल संविधान में थे या 42वें आर्टिकल में जोड़े गए या 44वें संविधान संशोधन या 73वें संविधान संशोधन? तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये एक लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है कि मूल संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया था, यानी उसी टाइम है वो नीति निर्देशक तत्व जोड़ दिए गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, तो 24 का ए ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 की नीति निर्देशक तत्व किसे निर्देश देते हैं? नागरिकों को देते हैं या राष्ट्रपति को या राज्य को या न्यायपालिका को? तो नीति निर्देशक तत्व किसे निर्देश देते हैं? तो ये राज्य को निर्देश देते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो 25 का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तानाशाही स्थापित करना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या शक्तियों का केंद्रीकरण करना या संघवाद समाप्त करना? तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? यह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व है। तो 26 का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो समाज के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि किस अनुच्छेद में समान वेतन की बात की गई? दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारे आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ सारी सेंड कर दी जाती हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पॉलिटिकल की अलग से बनाई हुई है, हिस्ट्री की अलग से, भूगोल की अलग से, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली है। तो किस अनुच्छेद में समान वेतन की बात कही गई है? तो दोस्तों इसका रहेगा 39D के अंदर समान वेतन की बात है की गई है। तो 27 में ए ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध है राजनीतिक अधिकारों से सामाजिक, नीति निर्देशक तत्वों का संबंध है राजनीतिक अधिकारों से या सामाजिक आर्थिक अधिकारों से या केवल कानूनी अधिकारों से या केवल मौलिक अधिकारों से?
तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे है? तो इसका सही ऑप्शन है कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों से। तो हमारा 28 का बी ऑप्शन सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध है सामाजिक आर्थिक अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति में किसे प्राथमिकता मिलती है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। ये समझो, ये क्वेश्चन छपने वाला है। तो मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति में किसे प्राथमिकता मिलती है? तो 29 में हमारा बी ऑप्शन सही है कि मौलिक अधिकार को महत्व दिया जाता है कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व अगर आपस में कोई टकराव की स्थिति बनती है तो पहले प्राथमिकता मौलिक अधिकारों को दी जाती है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायालय की है, राष्ट्रपति की है, राज्य सरकार की है या नागरिक की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार की। कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है, इसलिए 30 का हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट कौन से टॉपिक की आपके साथ एमसीक्यू या पीवाईक्यू शेयर किए गए आप कमेंट जरूर करें। हमने सेकंड ग्रेड के लिए अलग से क्लासें लगा रखी हैं सभी सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।